प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की डेली डिवोशन में आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम है। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके निकट आते हैं पिता। धन्यवाद देते खुदा कि आपने एक बार फिर से समय दिया खुदावंद कि हम आपकी हुजूरी में आने पाए पिता। दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपके अनुग्रह से खुदावंद मैं आपके वचन का प्रचार करने खुदावंद आपके नाम से आती हूँ पिता। पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि खुदावंद आपके वचन पर हम मनन कर सकें और जब वचन को बांटते हैं प्रभु, जितने भाई बहन सुनते खुदावंद हर एक के हृदय पर प्रभु जी आपका वचन खुदावंद देश राजा प्रकाश डालने पाए पिता, ताकि आज के वचन के द्वारा हम एक बार फिर से उस एनर्जी को, उस सामर्थ को पा सके जो खुदावंद उन चेलों में खुदावंद आपकी सामर्थ मिलने पाए कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ से निकलोगे खुदावंद। आपके सामर्थ से भर के खुदावंद के वचन को खुदावंद मैं शेयर करना चाहते पिता। अपने सामर्थ से मुझे भरना, पवित्र आत्मा में सहायता करना। सब तमाम अजीजों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद उनके कान सुनने वाले हो पिता कि आप आज उनसे क्या बात कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो ये आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। और सच में जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबी हुई थी और जो तुझसे दूर हुई थी, मैं जो पापों में डूबी हुई थी और जो तुझसे दूर हुई थी, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी,
धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप भी मेरे साथ धन्यवाद गाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपनी बेटी बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपनी बेटी बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी। यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी। यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करती रहूंगी। यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। मैं धन्यवाद करती रहूंगी। यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इस महान उपकार के लिए कि उसके अनुग्रह से हम सभी जीवित हैं। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद दें क्योंकि उसके उस कुर्बानी से, उसके जीवन देने से हम सभी छुड़ाए गए हैं और उसके करीब आने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। उसके करीब आने से हमारी जिंदगी बदल जाती है। वो तो हमारे करीब रहता है, लेकिन क्या हम उसके करीब रहने पाते हैं? क्या हमारे पास इतना समय है कि हम अपने पिता के करीब आने पाए? तो आज का वचन जो बहुत दिनों से मुझे उस शब्द बार बार हिट कर रहा था, और आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज इस शब्द पर हम गौर करेंगे कि आज प्रभु के कलाम के द्वारा, प्रभु के वचन से हम सीखने पाएंगे कि ये शब्द हमारी जिंदगी में क्या काम कर रहा है। हालेलुया। कि ये शब्द हमारी जिंदगी में क्या काम कर रहा है। और आज का जो विषय है वो विषय है स्टरिंग अमॉन्ग द पीपल ड्यू द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। स्टरिंग अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से लोगों में कैसी हलचल मच जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मच जाती थी उसके जन्म से पूर्व, उसके जन्म के पश्चात और उसके स्वर्ग में
प्रभु के दाहिने और विराजमान होने के बावजूद भी आज भी जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम होता है तो कैसी हलचल मच जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन जो कि हमने कई बार पढ़ा है और अभी भी हमने पिछले दिनों में मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा उन प्रेरितों के काम शब्द को हमने सुना था। हालेलुया। उस शब्द को हमने सुना था कि जब पौलुस और सिलास को जब पकड़वाया गया, हाकिमों ने बीच में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उससे पहले लिखा कि वहां पर भावी यानी भविष्य बताने वाली वो आत्मा उस लेडी में थी, उस दासी में थी, और वो हाकिमों की तरफ से कार्य करती थी और उसके द्वारा वो अपना बिजनेस चलाते थे। लेकिन जब उस भावी बताने वाली जो आत्मा उसके अंदर थी, जब वो पौलुस और सिलास के विषय में बताते हैं तो वहां पर भी वहां पढ़ते हैं कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस भावी कहलाने वाली आत्मा को उसके अंदर से निकाल देते हैं। अब हम सोच सकते हैं उनके इस काम से, प्रभु यीशु मसीह के इस काम के द्वारा किस प्रकार से हलचल मच गई। हालेलुया। किस प्रकार से हलचल मच गई। लेकिन अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को शुरू किया और हम पाते हैं कि जहां भी वो जाता था वहां पर लोग पूछने लगते थे ये कौन है, ये कौन है। क्यों? क्योंकि उसके उस सेवा कार्य को देखते थे, उस आश्चर्य कर्मों को वो देखते थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में बीमारों को चंगा करता था, दुष्टों को, दुष्ट आत्माओं को इंसानों में से निकालता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था। हालेलुया। इन सारे कामों को देखकर लोगों में एक हलचल थी। लोगों में आज भी प्रभु यीशु मसीह के कामों को जब प्रभु के दासों के द्वारा लोगों के बीच में देखते तो हलचल मच जाती है। हालेलुया। आज भी वो हलचल है। क्या उस हलचल को आज हम फिर से देखने चाहेंगे? जब यहाँ वचन में बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। और लोग कहने लगे ये कौन है। क्यों? ये प्रश्न लोगों के मन में आता था, क्योंकि वो प्रभु के उन कामों को देखते थे जो आज तक उन्होंने नहीं देखे। प्रभु के उन कामों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि काम जो उन्होंने अब तक नहीं देखा वो किस प्रकार से वो काम उसके द्वारा हो रहे हैं। जब हम इस अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों को कहता कि जाकर क्या जाओ, सामने के गांव में जाओ और गधी बंधी होगी और उसे तुम खोल कर लाना, और जो अगर कोई तुमसे सवाल करे तो क्या कहना है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर उसका क्या काम था। उस गधी और बच्चे को लाकर उन्होंने, लोगों ने क्या कर, उस पर कपड़े डाले और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ गया। और यहां पर हम देखते हैं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हो रहा है, और जैसे ही यरूशलेम में उसकी एंट्री होती है वहां वह शब्द लिखा है कि सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। और वहां पर लोग आपस में बात करते हैं कि गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। और वहां पर हम उसके बाद देखते हैं कि यीशु मसीह ने मंदिर में जाकर चौके को पलट डाला, क्योंकि लोगों ने उस मंदिर को एक बिजनेस का वो स्थान बना लिया था। और प्रभु यीशु मसीह जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री की, जिस स्थान पर एंट्री की, वहां लोगों के मनों में प्रश्न आ गए। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब सेवा कार्य किया जा रहा था तो लोगों में सवाल होता था, फरीसी सदूकियों के शास्त्रियों के मन में सवाल होता था कि इसे किसने अधिकार दे दिया, इसे पाप क्षमा करने का अधिकार किस प्रकार से दे दिया। आज क्या हमारे जीवन के कामों से, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा क्या लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कौन है और किसको ये फॉलो करते हैं। आज ये सवाल हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे। क्या अब हम हमारे जीवन के द्वारा, जिस प्रकार से पौलुस, सिलास या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, उन प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का
कार्य किया जा रहा था, उनके द्वारा लोगों में हलचल मच जाती थी। क्या आज हमारे जीवन के द्वारा लोगों में हलचल है? हालेलुया। ये हलचल सिर्फ किस लिए है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। और जब हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले भी किस प्रकार से हलचल मच गई, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, वहां जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश लेकर वो मजूसी वहां पर पहुंचे हेरोदेस के पास, वो किस प्रकार से सकपका गया कि मेरे होते हुए कौन सा राजा। वहां शब्द क्या लिखा है? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये हलचल का मतलब नहीं है कि भूईडोल या भूकंप या बादल का गर्जन, नहीं। हलचल का मतलब है कि जब यीशु मसीह के नाम से कामों को करते हुए लोग देखते हैं, यीशु मसीह के नाम को सुनते हैं, तब लोगों के बीच में हलचल, यानी लोगों के बीच में किस प्रकार का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। लोग क्यों घबरा जाते हैं? लोग घबरा जाते हैं कि लो अब तो हमारा नाम कोई नहीं लेगा, हमारी कोई पूछ नहीं करेगा, अब हमारा कोई वक्त नहीं रहा। इसलिए इस प्रकार से हेरोदेस ने भी जब सुना, तो हेरोदेस के कानों में से भी वो बात वो सुन नहीं पाया। वहां लिखा उसके साथ यरूशलेम भी घबरा गया। राजा हेरोदेस तो ऑलरेडी राजा, अब इसके होते हुए कौन सा राजा? यहाँ पर वचन बताता है कि हेरोदेस भी घबरा गया। यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा वो लोग घबरा जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते, जो उसके कामों को स्वीकार नहीं कर पाते, जो उन सेवाओं को वो देख नहीं पाते, जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर जब प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रकाश लोगों पर पड़ता है, तो किस प्रकार से लोगों का जीवन बदल जाता है और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। उन चीजों को वो नहीं देख पा रहे। वो हलचल सी लोगों में मच जाती है कि क्यों, क्या कारण है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, या प्रभु के नाम से प्रभु के वचन को सुनने के लिए एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के और भी हम वचन में देख सकते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम 16 पद में लिखा गया था कि जब पौलुस सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच लाए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो बिजनेस उस लेडी के माध्यम से वो लोग चला रहे थे, उनका बिजनेस ठप हो गया। वो भावी कहलाने वाली जो आत्मा लोगों का जो फ्यूचर बताती थी, वो स्पिरिट उसके अंदर से निकाल दी गई यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में एक बाधक थी। और पौलुस सिलास, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्पिरिट को उसके अंदर से निकाल दिया। और जैसे ही उस स्पिरिट को निकाल दिया गया, वो लेडी उस काम को नहीं कर पा रही थी कि लोगों के फ्यूचर को बता सके। जिस फ्यूचर को सुनने के लिए या फ्यूचर को जानने के लोग उसके पीछे जाते थे, पैसे देकर वो अपना फ्यूचर पूछते थे। आज भी यही भी है। आज भी हम हाथ को दिखाकर अपने नाम की, अपनी राशि के द्वारा अपने फ्यूचर को हम जानना चाहते हैं। लेकिन जब उस लेडी के द्वारा उन हाकिमों का जब बिजनेस ठप हो गया, तो वो हाकिम पौलुस और सिलास के विरोध में आ गए और उन्हें पकड़ लिया। और क्या हुआ उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो 20 पद है वहां पे लिखा है, उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हलचल मच जाती है, तो आसपास के जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो जाती है? वो विरोध में आ जाती है। वो परिस्थितियां उनके विरोध में आ जाती है। और यही विरोध हम पौलुस सिलास के जीवन से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उन दोनों को पकड़कर प्रधान के पास लेकर आए, हाकिमों के पास लेकर आए कि ये जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हालेलुया।
बड़ी हलचल मचा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन के लोगों को लेकर प्रभु के दास दासियां जिस जिस जगह पर जाते हैं वहां हलचल मच जाती है, वहां हलचल मच जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग वहां पर भीड़ लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आज जो हमारे पीछे चल रहे हैं हमें छोड़कर वहां उनके पीछे ना चले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, लोग आज ये नहीं जान पा रहे, वो अनजान, वो अविश्वासी लोग नहीं जान पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जो सबसे आला नाम है, जो स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं, वो नाम श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा हम सीखने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम कोई ऐसी मामूली नाम नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम वो वाला नाम है जिसके द्वारा हलचल मच जाती है, जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें और बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 9 पद में वहां लिखा है कि हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सर कटवाया, अभी कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं और उसे देखने की इच्छा की। ये फिर से हलचल, उसके सवाल आ गया कि मैंने तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवा दिया था, लेकिन अब वो तो मारा गया है, अब कौन है जो ये अद्भुत काम कर रहा है? क्योंकि उसने अपने कानों से सुना था कि नगर में किस प्रकार के लोगों में चंगाइयां हो रही हैं, अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, मृत जीवित हो रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को सुनकर, इन कामों को सुनकर फिर से हेरोदेस फिर से सकपका जाता है, उसके मन में फिर से सवाल उठ रहे हैं, फिर उस सवालों के द्वारा हलचल हो रही है कि ये कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं। कैसी बातें सुनता हूं? कि यीशु मसीह के द्वारा लोग चंगाई पा रहे हैं। यीशु मसीह वो व्यक्ति कौन है जिसके पीछे लोग जा रहे हैं? और लिखा है, और उसने उसे देखने की इच्छा की। और वहां पे लिखा है, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अलावा उन्होंने कोई और के विषय में सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि उसके अलावा भी उससे अद्भुत काम, उससे बड़े बड़े काम करने के लिए भी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में है। और कितनों ने यह कि एलिया दिखाई दिया, औरों ने यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसके विषय में मैंने ये बातें सुनी है? और हम अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि हेरोदेस के भी मन में फिर से यह हलचल उठी कि कौन व्यक्ति है यीशु जिसकी उपस्थिति से हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब इन परिस्थितियों को हम बदलते हुए देखते हैं तो लोगों में हलचल मच जाती है, लोगों में प्रश्नों के वो फिर से वो सवालात उठने लगते हैं कि कौन है यीशु। लेकिन मेरे प्रियो, हम आज के इस वचन के दौरान हम ये सीखना है कि जिस प्रकार से प्रेरितों के द्वारा लोगों के बीच में हलचल मच जाती थी यीशु को जानने के लिए, यीशु को देखने के लिए, क्या आज हमारे जीवन के हलचल से, हमारे जीवन के कामों से, हमारे स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को हमारे अंदर देखकर क्या लोगों में आज सवाल उठ रहे हैं? क्या लोगों में हमारे प्रति हलचल मच रही है कि कौन है? हमें देखकर हमारी हलचल को, जब तक हमारी हलचल को वो ना देखेंगे सवालात नहीं आएंगे, उनके मन में इच्छा नहीं आएगी कि हम जाने तो सही यीशु कौन है। आज हमारे लिए सवालात है मेरे प्रियो। हम और भी जब प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी बताया है इस विषय में कि यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब वहां पे उन्होंने देखा यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उन्होंने क्या किया? पतरस को भी पकड़ लिया और पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। और हम वहां जानते हैं उसे जंजीर से जकड़कर वो बीच में वहां पर बंदी गृह में था। लेकिन अचानक वहां क्या देखते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजता है और उसे वहां बंदी गृह से छुड़ा देता है। और यहाँ पर क्या होने लगा? जब भोर यानी सुबह होती है, जब पता चलता है कि वहां तो पतरस है नहीं और वहां
लिखा है वचन में 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 18 पद में, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। हमने तो उसे बांध के रखा था, उसे बंदी गृह में रखा था, लेकिन वो कहाँ चला गया। वो हलचल प्रभु के कामों के द्वारा जब हमारे जीवन में वो काम होते हैं, उन कामों को देखकर लोगों में हलचल हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया, तो कैसी हलचल मची, किस प्रकार से हलचल मची। फिरौन उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वो 10 विपत्तियां बेचकर हलचल मचा दी। हलचल मचा दी क्या? ये बताने के लिए जो मैं हूं वो मैं ही परमेश्वर, मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया। ये हलचल मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह का फिर से आना नहीं होगा, ये हलचल मचती रहेगी। और इस हलचल को भी हम देख सकते हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जगह, वो स्थान आग में तक तब्दील हो गई। वो बात हम बार बार रिपीट करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, हलचल सी मच गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि देखो वो लॉस एंजल्स जिसके विषय में हम पढ़ रहे, जिस स्थान के विषय पढ़ रहे कि वो देश के सरकार का था और वहां पर किस प्रकार से प्रभु के उपस्थिति से वहां हलचल मच गई। हालेलुया। आज हमारे बीच में भी हलचल है। हम फेसबुक पर चलाते हैं, हम फोन्स को चलाते हैं, वहां देखते हैं कि एक रील आ रही थी कि एक लेडी ने किस प्रकार से बाइबल के पन्नों को फाड़ा और प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। उसके बाद में क्या हलचल देखी कि वो ऑन द स्पॉट उसकी वहीं डेथ हो गई। वहां लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम उसको ठट्ठों में ना उड़ाएं। आज बहुत से लोग जो अनजान हैं, जो इस बात को नहीं जान पाए, उस सत्य को नहीं जान पा रहे, आज उनके जीवन में जब ये परिवर्तन आता है, जब ये परिस्थितियां आती हैं जिसको हम देखते हैं, उसके द्वारा हलचल मचने लगती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो नाम है जिसके नाम से हलचल मच जाती है। और आज हमारे सामने सवाल है, प्रेरितों के बाद जो आज मैं व आप उसके चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम गाना तो खूब गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। आज वो धूम, वो हलचल हम क्या मचा पा रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा? क्या वो हलचल लोगों के मन में क्या सवाल आ जाता है कि हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस हलचल को हमें अपने जीवन के कामों के द्वारा लोगों के बीच में उस हलचल को हमें लाना है, ताकि हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, खुदावंद ईश्वर राजा, क्या आपने हम सभी भाई बहनों के सामने इस प्रश्न को ला के खड़ा किया खुदावंद कि क्या आज हम अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड के द्वारा खुदावंद, क्या हम आपके नाम को अपने जीवन के कामों के द्वारा लोगों के बीच में हलचल को मचा पा रहे हैं कि लोग ये जानने पाए कि यीशु कौन है। जिस प्रकार से हेरोदेस ने जानना चाहा कि वो कौन है जिसके विषय में मैं सुनता हूं, हेरोदेस ने जानना चाहा कि वो कौन राजा पैदा हुआ है और उसका पता लगाओ। आज उसी हलचल को खुदावंद आप हमारे जीवन के द्वारा उस काम को देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पौलुस, पतरस, सिलास ने और भी प्रभु आपके सेवकों ने, दास दासियों ने खुदावंद आपके नाम को फैलाने के लिए, आपके नाम को लोगों को बताने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद उन कामों को किया जिसके द्वारा लोगों में हलचल मच गई। और आज भी खुदावंद ईश्वर राजा, हम देखते हैं कि जहां आपके दासों के द्वारा आपके वचन का प्रचार होता था, वहां हलचल मच जाती है। खुदावंद होने दीजिए कि हम सब भी खुदावंद अपने जीवन से, जहां खुदा आपने हमें रखा है, जिस स्थान पर रखा है, वहां पर अपने भाई बहनों के बीच में जो खुदावंद आपको नहीं जानते हैं, अपने जीवन के द्वारा उनके मनों में ये हलचल मचा दें कि हाँ, हमसे वो पूछने पाए, हमारे पास वो
जानने के लिए आने पाए कि यीशु कौन है। खुदावंद यीशु राजा, आपके प्रेम के विषय में मुझे बता पाए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात को हम उन लोगों तक, अपने भाई बहनों के साथ उस बात को हम बांट सके खुदावंद, जहां प्रभु जी आपने हम सभी को रखा। पिता प्रभु जी, आपके सामर्थ्य को मांगते खुदावंद यीशु राजा, पवित्र आत्मा को हमारी सहायता कीजिएगा। आप ही हमारे सहायक हैं, हमें सही मार्ग दिखाइएगा ताकि अपने जीवन से हम लोगों के बीच में हलचल मचाने वाले बन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल सैटरडे है और कल 7 बजे डॉक्टर मधुकर राव, और 8 से 9 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 10 बजे डेली डिवोशन में आकर फिर से प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।